नमस्कार। टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। इस बार हम मिलेंगे श्री राम रतन जी गुजरा से, कि जो राजस्थान के बीकानेर जिले के गड़ियाला गांव से हैं और जो एक नामी उद्योगपति है और समाज सेवक भी है और महेश्वरी समाज के अध्यक्ष भी है। तो आइए इनसे बातचीत कर रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो राम रतन जी, आप बीकानेर जिले के गड़ियाला गांव के हैं, तो आपकी उस लाइफ के बारे में बताइए और किस तरह से आपका सूरत आना हुआ। हम गड़ियाला गांव में हमारा जन्म हुआ, उसके बाद शिक्षा बीकानेर में ली। उसके बाद हम बिहार में गए, वहाँ पर व्यापार किया। बिहार से 1984 में सूरत में हमने अपना आड़त से व्यापार शुरू किया। उसके बाद में बॉम्बे ऑफिस किया, बॉम्बे आड़त का काम किया। चेन्नई में व्यापार शुरू किया 87 में। यहाँ पर फिर ट्रेडिंग का हमने काम शुरू किया। ट्रेडिंग का काम करते करते 98 में हमने अपनी एक इंडस्ट्री अमित पॉलीप्रिंट के नाम से स्टार्टिंग की। उसके बाद में 2002 में आस्था फैशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू किया। 2004 में शौर्या इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू किया। 2006 में अरमान इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड से काम किया और 2008 में एकलव्य इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड से व्यापार शुरू किया। ये डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल है। इसमें साड़ी का, ड्रेस मटेरियल और शूटिंग, शर्टिंग, सब तरह का हम लोग अपना काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और अपना ट्रेडिंग में भी काम करते हैं और जॉब वर्क भी कहते हैं। ज़्यादा काम हमारा मिलों का जॉब वर्क का काम है। और अभी हम नया काम एक प्लाईवुड की फैक्ट्री डाल रहे हैं और वो शायद हो सकता है दिवाली तक शुरू हो जाएगी। अच्छा, और यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक्चुअल तो हम राजस्थान में बीकानेर जिले में काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। बीकानेर में एक रोग निदान सेवा ट्रस्ट है, तो वो भोजनालय, उसमें 2000 आदमी रोज़ का खाना खाते हैं। पिछले 15 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। 5 रुपया थाली में भोजन उनको देते हैं और मेडिसिन को, जो गरीब आदमी होते हैं उनको मेडिसिन फ्री कर रखी है कि जो दवा से, मतलब जिसको रिक्वायरमेंट दवा की होती है तो उसको दवा के लिए भी पैसा देते हैं, दवा दिलाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, दवा दिलाते हैं। और वहाँ पर गौशाला है, गंगा जुबली पिंजरापुर रोड है, राजस्थान की सबसे पुरानी गौशाला है, उसके हम ट्रस्टी है। उसमें 9000 बीघा ज़मीन है और 2500-3000 हज़ार गायें हैं, तो 11 ट्रस्टी, उसमें हम एक ट्रस्टी है। और बाकी वहाँ पर सेवन घास का, गायों का काम करने का कार्यक्रम है, तो वो भी कर रहे हैं। 2 बार हमने अभी वसुंधरा जी को बुलाया, 2 बार अशोक गहलोत को बुलाया और बाबा रामदेव बाबा को भी बुला करके वो घास का कार्यक्रम किया। और पूरे राजस्थान में मतलब घास का कार्यक्रम अभी लागू हो गया। पथमेड़ा भी गए, उनके महाराज जी से वो महाराज जी पथमेड़ा के आए और वो भी देख करके बहुत खुश हुए कि आपने ये कार्यक्रम बहुत शुरू किया है। उससे अभी 1000 गाय तो मतलब काम हो रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में लाखों गाय का कार्यक्रम हो जाएगा और लाखों गाय ये सेवन घास से बचेगी। और सूरत में हम महेश्वरी भवन समिति के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर भी महेश्वरी भवन समिति के अध्यक्ष है। स्कूल के अंदर में यहाँ पर मेंबर है और हमारी और समाज की संस्थाएं काफ़ी है, जैसे जाजू ट्रस्ट है। ऐसे आपको पेपर से करके यहाँ पर महेश्वरी स्कूल और महेश्वरी जिला सभा के मेंबर भी है। गुजरात प्रांतीय महेश्वरी सभा के मेंबर है। आदित्य बिड़ला ट्रस्ट के हम मेंबर है। श्री कृष्णदास जाजू ट्रस्ट है जो विधवाओं को सहायता देता है। और हमारे समाज के जो भी गरीब आदमी हैं या साधारण आदमी हैं उनको व्यापार करने के लिए भी 2 लाख रुपए तक रुपया देता है, वो भी काम करते हैं। कम इंटरेस्ट में, जैसे 4% 5% इंटरेस्ट के अंदर रुपया देते हैं, उसके हम ट्रस्टी है। अखिल भारतीय महासभा के, जो हमारे ऑल इंडिया की महासभा है, उसके हम मेंबर है। और अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन पुष्कर में है, उसकी जैसे पुष्कर है, वृंदावन है, हरिद्वार है, 4 भुजा है, सभी संस्थाओं के हम मेंबर हैं। और हमारा योगदान वहाँ पर चाहे रूम के रूम में हो, लिफ्ट के रूम में हो, कुछ भी मतलब पूरा योगदान है। और वहाँ के सलाहकार समिति में भी है। और एजुकेशन के अंदर में कुछ मतलब समझिए हमारे समाज की ये चैरिटेबल ट्रस्ट के जो बने हुए छात्रावास,
उसमें जैसे महेश एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो भिलाई है उसमें हम ट्रस्टी है, और कोटा में बना हुआ है महेश्वरी एजुकेशन ट्रस्ट का, उसके हम ट्रस्टी है। अभी नया दिल्ली में बन रहा है, उसमें भी ट्रस्टी है। इंदौर में भी भूमि पूजन हुआ है, उसमें भी हम ट्रस्टी है। तो इस टाइप से काफ़ी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर श्याम बाबा का मंदिर सूरत में बन रहा है, तो उसकी पूजा भी हमारे हाथ से ही हुई है, और उसमें भी हम ट्रस्टी है। और काफ़ी महेश्वरी सेवक उसमें भी हमारे विशेष सलाहकार समिति में लिया हुआ है, और बाकी काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और सूरत वैसे देखिए तो हमको देश में सबसे अच्छा, हम पूरे घूमे हैं भारतवर्ष में, रहने के हिसाब से, शांति के हिसाब से सूरत से बढ़िया हमको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। या तो हमको अपनी जन्मभूमि अच्छी लग रही है, या सबसे बढ़िया सूरत लग रहा है। तो सूरत के बारे में जितनी बात कहें उतनी ठीक है। शांति भी है, यहाँ के आदमी अच्छे हैं, लोकल सूरती सबसे बढ़िया है। जैसे दूध में चीनी को घुल जाती है, वैसे ही मतलब यहाँ लोकल आदमी मिल जाते हैं। तो सूरत हर तरह से मतलब हमको बढ़िया, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ हमारे समाज का काफ़ी अच्छा प्रतिनिधित्व है। समाज के लोग भी यहाँ लोकल आदमियों की हेल्प काफ़ी करते हैं। भाई कोई भी आदमी आता है, काम अपना हुआ कि अपने को मानव धर्म निभाना है, सेवा करना है, उसमें कोई जात हो, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, कोई भी साधारण आता है तो अपनी तरफ से भाई, अब कोई भी आता है चलो उसको स्कूल फीस देनी है, कोई गरीब आ गया है उसको इलाज करवाना है, कोई मेडिसिन देनी है, तो ये काम भी थोड़ा बहुत यहाँ से हम लोग करते हैं अपने हिसाब से। और बाकी ट्रस्ट बोर्ड से काम करते हैं। तो रामरतन जी, आप हमें ये बताएं कि आप काफ़ी सामाजिक कार्य कर रहे हैं और काफ़ी बिजनेस में भी ध्यान दे रहे हैं, तो ये सब कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? बिजनेस में क्या है, हमारे ऊपर कोई भगवान की विशेष कृपा है कि हमको जितने भी हमारे स्टाफ मिले हैं, आदमी मिले, जो भी मैनेजर मिले, या नीचे से चाय पानी वाले से लेकर के ऊपर के हमारे मैनेजर तक है, वो हमको सब वफादार मिले हैं। और हमारी सबसे बड़ी भगवान की कृपा ये हम समझे, या हमारे बुजुर्गों की कोई आशीर्वाद है कि जितने भी स्टाफ, हमको 28 साल हुए सूरत आए, तो 28 साल में एक भी चाय पानी वाला भी हमारा आदमी छोड़ के नहीं गया है। चाहे ड्राइवर रहे, चाहे नौकर रहे, चाहे घर का महाराज रहे, या कोई भी आदमी है, वो हमको आदमी सब अच्छे मिले हैं, पूरे विश्वास पात्र आदमी है। हमको अपने से ज़्यादा अपने आदमियों के ऊपर भरोसा है। जितने भी आदमी मिले हैं हमारे सब आदमी बढ़िया है। कैश का मैनेजमेंट होता है तो हमारे स्टाफ बढ़िया है, मिलों में मैनेजर वगैरह है, और हमारे दोनों बेटे हैं, वो मिलें भी संभालते हैं, व्यापार संभालते हैं। तो मिलों की तरफ से हमको इतनी चिंता नहीं रहती, वो दोनों बेटे संभाल रहे हैं, 4 मिलें हैं वो संभाल रहे हैं। और मैनेजमेंट जो देखना रहता है वो ठीक, हमको रिपोर्ट मिल जाती है हर महीने की, प्लस माइनस की जो भी रहती है। और बाकी स्टाफ के मामले में हम अपने को खूब लकी समझते हैं, और हमको सलाहकार में भी सब आदमी अच्छे मिले हैं। ये हमारे ऊपर विशेष कृपा भगवान की, और हमारे बुजुर्गों का, माँ बाप का कोई आशीर्वाद खूब बड़ा है, और उनके आशीर्वाद से इतना बड़ा काम हो रहा है। हमारी ताकत नहीं है, हम उस लायक नहीं है। तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरह से वक्त बिताते हैं? रूटीन आपका क्या होता है? रूटीन में हम फैमिली के हिसाब से 10 साढ़े 10 बजे अपने घर से मतलब समझो भोजन करके निकलते हैं। उसके बाद में हमारा जैसे महेश्वरी भवन का हम अध्यक्ष है, तो हमको एक मॉरल ड्यूटी हमारी बनती है, हम 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पर जाते हैं। उसके हमारे दोनों भाई साहब हैं, यहाँ पर 2 भाई रहते हैं, बड़े भाई हैं, तो उनको मैं प्रणाम करने के लिए रोज़ जाता हूँ। उनको प्रणाम करके फिर ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस में यहाँ जितनी भी रिपोर्ट मिलती है वो यहाँ हो जाती है। बाकी अब सामाजिक संस्था, किसी को समाज के आदमियों को मिलना है, या कोई भी देश विदेश से जो भी आदमी आता है, हमारी हेड ऑफिस या इंडिया मार्केट है, यहाँ पर ही सबको आना है। और चंदा चपाटा का भी काम होता है तो यहीं से हम लोग मैनेज करते हैं, यहीं से देते हैं। हमारे बेटे वगैरह कोई उसमें भाग नहीं लेते हैं। कोई भी मतलब समाज का चंदा हुआ या और भी हुआ तो वो बोलते पापा जी से ही बात करो। तो यहाँ जो भी आते हैं सब आ जाते हैं। यहाँ एक हमारे ये भोजनालय भी ऑफिस है यहाँ पर इंडिया मार्केट में भी, जो हमारे गांव से साधारण कोई भी जात का आदमी रहे, उसमें मुस्लिम भी है, सुथार भी है, कुम्हार भी है, लोहार भी है, बनिया भी है, ब्राह्मण भी है। तो जब तक मतलब वो नौकरी नहीं लगता है, काम नहीं लगता है, तो 2 साल हम इनको मतलब रहने की, खाना पीना, तेल साबुन, नाश्ता पानी, चाय दूध सब फ्री देते हैं। 2 साल के बाद जब वो अपना काम लग जाता है तो उनको बोलते हैं भाई आप अपना स्थान चेंज कर लो। तो ये हमारी एक चलो ऊपर वाले की कृपा है, वही चला रहा है, हमारी कोई ताकत नहीं है। ये भी हम समझते हैं। हमारे पिताजी ने ये जो रूटीन चलाया था
वो अभी तक उनकी कृपा से ये रूटीन चल रहा है। कारण कि हमने बचपन से ये देखा है कि ठीक है, किसी के भी आप काम आ सकते हो तो काम आओ। हमारे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि आप किसी को सुख नहीं पहुंचा सको तो दुख मत पहुंचाओ, एक, और किसी की बद्दुआ मत लो। भाई आप जब व्यापार करते हो तो व्यापार में आपके दो हाथ हैं, वो हमेशा कहते थे। बाकी दुआ आपको 1000 हाथ की भी लगती है। और एक व्यापार में नीति धर्म कभी मत छोड़ना, हमेशा अपना अपना पराया पराया ये समझना। एक पैसे का भी हिसाब में किसी के साथ में गलत मत करना, गलत करोगे उस दिन आपका सत्यानाश हो जाएगा। हमारे दादाजी भी यही कहते थे, पिताजी भी यही कहते, और उनके पुण्य से ये काम चल रहा है। और हमेशा ये बोलते हैं कि भाई दुआ लेना, बद्दुआ मत लेना। आपके साथ कभी कोई धोखा भी हो जाए तो आप उसके लिए अफसोस मत करना, आप विश्वास कर लेना। भाई हमने जैसे आपके साथ में अगर विश्वास किया है, आपने हमारे साथ में धोखा दिया है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, हमने आपके साथ विश्वास किया है। बाकी धोखेबाज मत होना, आप किसी को धोखा मत देना। तो ये हमेशा वो सिखाते थे। और हम भी बच्चों को अपने यही बोलते हैं। अपने जब बच्चे बैठते थे ये बोलते हैं भाई अपनी होशियारी से ये व्यापार मिले, हजारों आदमी अपने काम कर रहे हैं, तो अपनी एबिलिटी नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों की कोई पुण्य ही है, भगवान की कृपा है, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, उनका जो अच्छा काम किया हुआ है उनके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पर स्टैंड है। इस शहर में अपने को भला आदमी, सज्जन आदमियों की गिनती में मानते हैं। एक आदमी बोलता है बहुत ये चालू आदमी है जी, बहुत होशियार आदमी है, इससे थोड़ा सावधान रहना। एक बोलते सज्जन आदमी, तो हम बोलते हैं ठीक है, सज्जन आदमी में अगर ठगाई भी हमारी होती है तो हमको वो सबसे बड़ी कमाई हमको मिलती है, हमको मन में संतुष्टि होती है कि कोई बात नहीं, किसी ने गलत किया, आपने को उसके साथ में कोई गलत नहीं करता है। बाकी ये धीरे धीरे हमको, जो हमने ये नहीं सोचा था कि हमारी इतनी बड़ी गरिमा हो जाएगी, लोग हमको हर समाज के आदमी, जैसे पंजाबी समाज है, सिंधी समाज है, अग्रवाल समाज है, मैसूरी समाज है, जैन समाज है, सब आदमी अच्छी इज्जत से देखते हैं। तो हमको इससे बड़ी कमाई तो जीवन में कोई, भाई पैसा कितना भी हो जाए, बाकी आदमी की अगर प्रतिष्ठा है तो वो सबसे बढ़िया है। और आदमी का एक चरित्र सबसे बढ़िया होना चाहिए, निष्ठावान। और चरित्र क्या है कि सब चीज़ मतलब आदमी के पैसा कम बेसी हो सकता है, बाकी चरित्र अगर अच्छा है तो उस आदमी को कोई कलंक नहीं है। भाई वो आदमी कहीं भी जा सकता है, और चरित्र का हनन हो गया तो उस आदमी को समझो कि ठीक है, ये पीछे बात करेंगे। हम लोग मुंह के ऊपर तो नहीं बोलते किसी का कि आजकल मुंह के ऊपर बोलना अच्छा नहीं है, बाकी बोलेंगे ये आदमी सही नहीं है, चरित्रवान नहीं है। नहीं तो हमेशा चरित्र की एक विशेष प्रतिष्ठा रहती है। तो इस मामले में भी हम अपने को बहुत लकी समझते हैं, कि हमारे पूरे परिवार को लकी समझते हैं कि कहीं भी अभी तक हमको 100 साल के इतिहास में कहीं भी स्पॉट नहीं लगा है परिवार के ऊपर। तो इस बारे में यही है, मैं सबकी कृपा और भगवान की कृपा ही समझता हूँ। और भगवान से आगे यही अरदास करता हूँ कि हमको कम से कम जो रास्ता दिखाया उस रास्ता से चले और हमारे ऊपर कोई स्पॉट नहीं लगे बस। तो आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतनी अच्छी बातें शेयर की कि जो हम या फिर हमारे जो दर्शक मित्र हमें देख रहे हैं वो सब अपने लाइफ में उतारेंगे तो काफ़ी वो भी तरक्की करेंगे और काफ़ी खुश भी हो जाएंगे। तो आपका कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत